अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलें आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर है। यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो हमारे पास फैक्टर है डिनोमिनेटर के अंदर, वो हमारे पास एक लीनियर है, और बाकी जो एक और फैक्टर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास इररेड्यूसिबल रिपीटिंग फैक्टर है, बिकॉज उसकी जो पावर है वो हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये रिपीटिंग फैक्टर है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इररेड्यूसिबल। तो इसका लिखने का वे क्या था, तो हम सपोज करेंगे लेट सबसे पहले इसकी जनरल पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ये हम सपोज करते हैं किसके इक्वल, सबसे पहले आपके पास जो फैक्टर लीनियर है उसका लिखने का भी हमारे पास क्या है, उसके लिए हम जस्ट एक ऊपर लिखते हैं कांस्टेंट ए ओवर, और उसके नीचे हम लिख देंगे लीनियर फैक्टर एक्स माइनस वन। इसको हम लिख चुके हैं। अब आपके पास ये जो फैक्टर है ये हमारे पास इररेड्यूसिबल फैक्टर है और क्वाड्रेटिक है, उसको लिखने का भी हमारे पास क्या था, हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये ए है, उसके बाद बी आएगा, बी, और साथ में आपने जो वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और साथ में आपने एक और कांस्टेंट ऐड कर देना है। ए बी के बाद सी हम ऐड कर देंगे, और नीचे हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले आपने जो आपके पास रिपीटिंग फैक्टर है उसकी फर्स्ट पावर आएगी, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज पावर वन। वन नॉर्मली हम लिखते नहीं है पावर में, इसलिए हम यहाँ पे इसको जस्ट वैसे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बिकॉज ये रिपीटिंग है तो एक और टर्म बनेगी, वो हमारे पास क्या बनेगी, प्लस करेंगे इसके अंदर प्लस। अब यहाँ पे आपके पास अगेन इररिड्यूसिबल रिपीटिंग है, तो अगेन ए बी सी के बाद डी, और आप यहाँ पे इसको x से करेंगे मल्टीप्लाई, और साथ में एक और कांस्टेंट ऐड कर देंगे, हम सपोज करते हैं कि वो e है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो फैक्टर है ये वाला, इसकी नेक्स्ट पावर, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर। नाउ ठीक है, ये हमने इसकी लिख ली है जनरल पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, इसको हम वन का नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब उसके बाद आपने सिंपली लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनकी तरह ही आपने सिंपल जो भी यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर है उसके साथ आपने हर टर्म को, हर फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो चलें करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बट कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर आप मल्टीप्लाई कर दिया करें, तो फिर हम इसको हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा के शो करवा देते हैं कि उसको हम कैसे करते हैं। चलिए करवा देते हैं। सो अब यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद किसके साथ, जो भी आपके पास ये जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको आप कर दे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास x माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करेंगे आपको इस फ्रैक्शन के साथ, तो एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब आप इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो a ओवर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाइंग विद एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर। ठीक है, ये हमने अभी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब हम यही काम इसके लिए करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई करें इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर से। ठीक है, अब मजीद जो थर्ड आपके पास फ्रैक्शन है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी प्लस, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में कर लें डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर मल्टीप्लाइंग विद एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये अब जो फैक्टर आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं आप उन्हें कर दे कैंसिल।
अब ये डायरेक्ट हमें पता है कि इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसलेशन हो जाएगी, और जस्ट यहाँ पे जो ऊपर होता है वही बच जाता है। यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखें एक्स माइनस वन जो है, एक्स माइनस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन को, ठीक है। अब बी एक्स, अब यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी कि जब आप इस तरह की टर्म्स को यहाँ पे लिखेंगे तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, तो यहाँ पे हम बी एक्स प्लस सी की अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और साथ में इसके क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है इसकी एक पावर इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसके साथ ये जो पावर टू है, ये कंप्लीट जो फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा डी एक्स प्लस ई इंटू, यहाँ पे x माइनस वन बचा है तो आप सिंपली यहाँ पे x माइनस वन लिख दें, ठीक है। अब ये जो आपके पास आफ्टर कटिंग, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपके पास इक्वेशन बनती है, बचती है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, बिकॉज आपने इसमें अगर को आपके पास फैक्टर लीनियर हो तो उसमें आपने पुट करनी होती है वैल्यू x की, ठीक है। तो ये आपके पास, अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज आपके पास जस्ट एक लीनियर फैक्टर है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 है, तो जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स कम हो और आपके पास जो कांस्टेंट्स है वो ज्यादा हो, तो आप फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर के अलग, उसके बाद अगर उससे बड़ी पावर भी है तो उसकी अलग, ठीक है। हर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा हर पावर का, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे हमने उनको अलग अलग करना है। तो चलें मल्टीप्लाई करके ही काम कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर, अब आपने सिंपली ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप किसी भी दो को पहले कर सकते हैं, बट हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स क्यूब हो जाएगा, जब एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स। नाउ माइनस अब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो जल्दी से हम ये सारा काम कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस वन, उसके बाद इसको डायरेक्ट कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस डी एक्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे प्लस ई एक्स एंड माइनस ई, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब अजीज अब हमने इसको करना मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। नाउ अब आप बी एक्स को हर टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, बी एक्स हमारे पास आ जाएगा बी एक्स रेज टू पावर 4, इसके बाद बी एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास बनेगा बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स क्यूब, उसके बाद बी एक्स माइनस के साथ, बिकॉज जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब सी को आप हर टर्म से करें मल्टीप्लाई, तो ये आएगा सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी, और इसको आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। नाउ प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। अब ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई, अब हमने क्या करना है, अब आपने साथ साथ लिखना है या ज्वाइन कर लेना है जो आपकी सेम पावर्स हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे जो बड़ी पावर है वो कौन सी है, सबसे जो बड़ी पावर आपके पास आ रही है वो बी एक्स रेज टू पावर 4 आ रही है। इसके अलावा आप ध्यान से यहाँ पे आप टाइम लगा लें, आप अपना टाइम लगा लें, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे तो आपको दोबारा से मिस्टेक ढूंढना और फिर क्वेश्चन को दोबारा करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो बेहतर है कि यहाँ पे आप बड़े फोकस के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स बनते हैं उनको सेपरेट करें, ठीक है, ताकि गलती के चांस कम से कम हो। तो ये हमारे पास सबसे जो बड़ी पावर है वो बनती है बी एक्स रेज टू पावर 4, अकेली ही है तो हम इसको वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्यूबिक टर्म कौन कौन सी है, यहाँ से आप देखेंगे आपके पास क्यूबिक टर्म है ये वाली है, ठीक है, इसको लिख लें। इसके अलावा
ये आपके पास क्यूबिक टर्म है और इसके अलावा ये दो ही आपके पास क्यूबिक टर्म है, तो इनको आप कंबाइन कर लें, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब। ठीक है, इनको हम अब अंडरलाइन नहीं करते बिकॉज अब हमने नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास कौन सी है, स्क्वायर टर्म्स है, उनको करना है अंडरलाइन। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर आपके पास, इसके अलावा आप देखें स्क्वायर टर्म ये हमारे पास है, इसके अलावा ये स्क्वायर टर्म है, इसके अलावा बेटा ये है, और ये आपके पास टोटल 4 टर्म्स ऐसी हैं जो स्क्वायर है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, प्लस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगी, प्लस ए एक्स स्क्वायर, इसके अलावा प्लस बी एक्स स्क्वायर, और देन आपके पास आ रही है माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट पे है प्लस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्यूबिक भी कर ली है, स्क्वायर भी कर ली है, नेक्स्ट किसकी बारी आती है, आपके पास सिंपल जिनकी पावर 1 है, जिनमें x की पावर 1 है, यानी कि सिंपल लीनियर टर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम अब रेज कर देते हैं और जस्ट उनको करेंगे अंडरलाइन जिनमें x की पावर 1 है। तो वो कौन कौन सी हैं, जिसमें आपके पास यहाँ से इसको आप कर लें, यहाँ से ये होगी और इसके बाद ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको आप लिखेंगे यहाँ से आपके पास माइनस बी एक्स। ठीक है, उसके बाद आप देखें प्लस सी एक्स और देन आपके पास माइनस डी एक्स और प्लस ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बचती हैं वो कांस्टेंट बचती हैं, वो भी आप लिखेंगे। तो जो कांस्टेंट्स हमारे पास हैं वो कौन कौन सी, जिनके साथ कोई वेरिएबल एक्स नहीं होता वो हम कांस्टेंट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, इसके अलावा आप यहाँ से देखें तो माइनस सी कांस्टेंट है और माइनस ई कांस्टेंट है, इनको हम लिख लेंगे। उसके बाद ए, उसके बाद आप लिखेंगे बेटा माइनस सी प्लस का ए, माइनस का सी बिकॉज यहाँ प्लस ए था, माइनस सी था और माइनस ई, ये हमारे पास क्या बन गई, सेपरेट हो गए। अब आपने जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो अलग कर लेने, यानी कि आप जो सेम पावर्स है उनको कॉमन ले लें, बी एक्स पावर 4। अब यहाँ भी एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब है, आप कॉमन ले लें, यहाँ प्लस का साइन लगा लें और माइनस बी को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें और यहाँ प्लस सी बचेगा और हमने क्या लिखा है, बाहर एक्स क्यूब को हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप एक्स स्क्वायर को भी ऐसे कॉमन निकाल लें, यहाँ से a प्लस बी एंड माइनस सी प्लस डी, और यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x जो टर्म है उसको कॉमन निकाल लें, x को, और यहाँ पे प्लस बाहर लिखना चाहिए ताकि आप उसको एवेलुएट करना और समझना आसान आपके लिए हो। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए माइनस बी, यहाँ से ये वाला, और फिर प्लस सी और फिर माइनस डी और फिर प्लस ई, और यहाँ पे आप x को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अब जो रिमेनिंग बची हैं वो आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, उनको वैसे ब्रैकेट में लिख दें, a माइनस सी माइनस ई। अब ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने पहला जो काम करना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आपने जीरो मेथड अप्लाई करना है। अब वो मेथड हमारे पास क्या था कि आपके पास कोई भी जो लीनियर फैक्टर है ना, आपने उसको पुट करना है इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास जो फर्स्ट x माइनस 1 वाला फैक्टर है इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे कि x आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, यहाँ से हमने x निकाल लिया। ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 1 जो आया है आपने इसको पुट करना होता है हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर 2, ये वाली जो इसको हमने 2 का नाम यहाँ पे भी दिया होगा। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ भी 1 माइनस 1 आएगा तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जस्ट आपके पास इस टर्म से आंसर आएगा। तो हम जस्ट डायरेक्टली इसमें पुट करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे जब x 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a टाइम्स अगेन 1 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस 1 है। ठीक है, और ये हमने बात की बिकॉज ऑफ x, या जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सिंपल 0 लिख दें
और यहाँ पे लिखते हैं 0 बिकॉज ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब आप इसको करने सिंप्लीफाई 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जब दोनों को प्लस करेंगे 1 प्लस 1 2 आएगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 की, a की a आएगा 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया है एक कांस्टेंट का, एक a कांस्टेंट का। ठीक है, अब रिमेनिंग आपके पास देखें तो कोई भी आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब आपने जो कोएफिशिएंट्स कंपैरिजन का मेथड है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला मेथड है, वो अब आपको हेल्प करेगा आपकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको निकालने में। ठीक है, तो यहाँ से आप x स्क्वायर लिख लें, इसको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 3 से आपने जो कोएफिशिएंट्स हैं आपके उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो या इक्वेट करना है, आप ये भी वर्ड लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम अब यहाँ के क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो भी आपके पास लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हायर पावर है, ठीक है, वो कौन सी थी, x रेज़ टू पावर 4। आपने इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको कंपेयर करना है, इनको इक्वेट करना है। तो आप देखें, अगर आपके पास लेफ्ट साइड जो है, जो लेफ्ट साइड है वहां पे तो x रेज़ टू पावर 4 है ही नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपली ये तो लिख सकते हैं ना 0x रेज़ टू पावर 4, यानी 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 0। तो आप इसको यानी कि जब नहीं है तो आप इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या लेंगे, वो 0 लेंगे, इसको हम अरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपने जो कंपेयर करने हैं, जो इक्वेट करने हैं, वो x रेज़ टू पावर 4 का करें, कोएफिशिएंट कंपेयर इक्वेट करें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे इसका आंसर क्या आएगा 0, और राइट साइड पे आपके पास जो x रेज़ टू पावर 4 टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो b है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे b। ये हमारे पास आंसर आ गया है, हम कहते हैं b का b, a भी आ चुका है और इसके बाद b। अब उसके बाद नेक्स्ट आप इक्वेट करें कोएफिशिएंट किसका, x क्यूब का। तो x क्यूब आपके पास जब इसको आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे अगेन x क्यूब टर्म नहीं है, तो इसका अगेन आप जो कोएफिशिएंट लेंगे वो 0 ही लेंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास माइनस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां से आपके पास अगर दोनों में कोई एक गिवन है, यानी कि आप फाइंड कर चुके हैं विच इज बी, बी 0 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे पुट कर दें बी की वैल्यू 0, और यहाँ से सी भी 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 आपके पास इधर प्लस होगा तो 0 में 0 ऐड करें, आंसर फाइनली फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ये हम a, b और c निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट आप इक्वेट करेंगे किसकी कोएफिशिएंट को, अब नेक्स्ट बारी आएगी x रेज़ टू पावर 2 की। ठीक है, अब x इक्वेट जब करेंगे x स्क्वायर को, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x स्क्वायर टर्म मौजूद है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे ये सब जो टर्म्स हैं ये हमारे पास कोएफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, तो 1 को हम इक्वल लेंगे इस सारे के इक्वल। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c प्लस d के, ये हमने लिख लिया a के इक्वल। तो यहाँ पे आपको नजर आई थिंक नहीं आ पा रहा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x रेज़ टू पावर स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू आई किसके इक्वल आएगा, a प्लस b, a प्लस b माइनस c प्लस d के। ठीक है, अब जो जो आपके पास वैल्यूज है आप यहाँ पे पुट कर दें, a b और c हम निकाल चुके हैं। a हमारे पास क्या था 1/2, 1 इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों ही 0 है, माइनस 0 करेंगे बिकॉज, और प्लस d। अब यहां से आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, 1/2 यहाँ पे प्लस के साइन के साथ है, जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू ये d है। ठीक है, तो इसको d ही समझेगा, 0 ना समझे, ठीक है, ये d है। अब 1 में जब हाफ निकालने क्या आता है, आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 1 1/2 ही आता है। ठीक है, तो आपके पास d का आंसर क्या आ गया है 1/2। क्या हम सब आंसर निकाल चुके हैं, डी तक हम निकाल चुके हैं, बट ई अभी भी बाकी है, ई अभी निकालना है हमने।
तो उसके लिए आप जो नेक्स्ट बचता है आपके पास x, आप उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको भी कंपेयर कर लें। x के जो कोफिशिएंट आपके पास हैं वो क्या है, इधर आपके पास कोई टर्म मौजूद नहीं है x की, तो आप इस साइड पे क्या लेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा वो आप 0 ही लेंगे। तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास किसके, माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, माइनस बी प्लस सी माइनस ई प्लस डी। ये हमारे पास किसकी आ गई है, हमने इक्वेट किया है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स को, माइनस बी प्लस सी माइनस डी उसके बाद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डी उसके बाद प्लस ई। तो यहाँ से हमारे पास बी सी और डी हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो ई ही बचता है, तो ई की यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 0 इक्वल आएगा, माइनस बी आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ये भी, सी भी 0 है, तो माइनस डी, डी हमने अभी निकाला है हाफ 1/2, तो ये आपके पास ई, ठीक है। अब ये 1/2 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ई। ये हमारे पास सब आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइनली ये सारे जो आंसर्स हैं ये पुट करने हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर इसके अंदर। तो अब ये सारा हम रेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम पुट कर सके इन सब आंसर्स को। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ए हमारे पास था 1/2, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/2 ओवर x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे, बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी हमने निकाला है इक्वल टू 0 और सी भी 0 है, तो ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। जब ये टर्म सारी ऊपर 0 है तो ये फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ये फ्रैक्शन भी आपकी खत्म हो जाएगी, यानी कि 0 ओवर एनीथिंग करें तो 0 ही आंसर आता है। अब बचा डी की वैल्यू, डी हमारे पास है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे x को, ठीक है, बिकॉज साथ में मल्टीप्लाई करना हमने x को, प्लस ए की जो वैल्यू आई है वो भी 1/2 है, तो 1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास हमने a b c d और a की वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस 1 हो जाएगा, और ऊपर 0 है तो ये सारी जो टर्म है, जो फ्रैक्शन है, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे पुट करेंगे 0 प्लस, अब ये 2 यहाँ पे ऐसे ही मारेगा, ऊपर क्या बचेगा, x प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ गया, इसको 0 को आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है किसकी, एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ईच एंड एवरीथिंग हर स्टेप की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।